हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जो आज की क्लास है वो है प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट के मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम स्पेशल क्वेश्चन है, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस ही क्यों ना हो, रेलवे के लिए सुपर इंपॉर्टेंट क्लास है। जहाँ पर भी जीके आती है प्रेसिडेंट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आपको जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उधर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। एसएससी के लिए, एमटीएस के लिए, रेलवेज के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और पीडीएफ में आपको एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। तो एंड तक जरूर देखना है क्लास को, क्योंकि मैं जो 10 12 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपके चार ऑप्शन है। ए जनता द्वारा, बी संसद सदस्य द्वारा, सी निर्वाचक मंडल द्वारा, डी राज्यसभा द्वारा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। आज मैं पीडीएफ थोड़ी सी अलग टाइप से लेकर आया हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आ रही है तो आप मुझे बता देना, मैं इसी पीडीएफ में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया करूँगा। क्यूट सी और बहुत ही बढ़िया सी पीडीएफ है ये। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। एज से रिलेटेड आपके चार ऑप्शन है। ए 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष मांगी जाती है। थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे। तो आपके थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इजी क्वेश्चन है बट पूछा जाता है। आपके चार ऑप्शन है। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या उनकी मृत्यु तक। ठीक है, आप ये बात याद रखना। अगर उनकी मृत्यु पहले हो जाती है 5 वर्ष से पहले तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली हटी जाएंगे। अदरवाइज जब तक उन पर अगर इम्पीचमेंट नहीं लगता, महाभियोग नहीं लगता, तो वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे ही। मैं इम्पीचमेंट से भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मैं अनुच्छेद से भर भर के क्वेश्चन लाए, क्योंकि प्रेसिडेंट से अनुच्छेद से ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। आपके चार ऑप्शन हैं। ए 45, बी 52, सी 74 और डी 32। देखो, आप पहले एलिमिनेट मेथड का यूज़ करना सीखे, क्योंकि जो राष्ट्रपति का है वो आप ये मान लीजिए 52 से 61 के अराउंड आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति रिलेटेड। 45 हो नहीं सकता, ठीक है, 74 भी नहीं हो सकता, 32 भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर पड़ेगा वो पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर बी 52। तो आप ऐसे एलिमिनेट मेथड यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। मान लो आपको नहीं पता था, आप समझ गए कि 52 से 61 के बीच अराउंड राष्ट्रपति के आर्टिकल्स है, तो 45, 74, 32 का लेना देना नहीं, आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। जो अपने 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, राष्ट्रपति का इस्तीफा किसे दिया जाता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट और इजी लेवल का और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज आपका अब ऑप्शन है। ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। मैं आपको एक बता देता हूँ, एक मिनट। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। आपको ये बात याद रखें, दोनों अपने इस्तीफा एक दूसरे को ही देते हैं। पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। याद रखना। जो अपने छठे नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, राष्ट्रपति चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद। राष्ट्रपति चुनाव में निम्न में से भाग नहीं लेता, वो विधान परिषद नहीं लेता है। आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन देख लीजिए। ए न्यायिक शक्ति भी शामिल है, बी सैन्य शक्ति भी शामिल है, डी विधायी शक्तियाँ भी शामिल है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका राइट। और जो सेना का प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति होता है, आपको ये बात याद रखनी है। जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है, इम्पीचमेंट। और ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। पूछता है बहुत बार कि इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है, तो वो यूएसए से ली गई है, महाभियोग की। आर्टिकल 61 में, आर्टिकल कौन सा है? 61 आर्टिकल यूएसए से लिया है। और
राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट बोला जाता है, याद रखना। एंड तक जरूर देखना वीडियो, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना जरूर, और कमेंट भी करना कि वीडियो कैसी लग रही है। 90 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद कौन सी होती है? आपके 4 ऑप्शन है, ए सुप्रीम कोर्ट, बी संसद, सी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, और डी निर्वाचन आयोग। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति का सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होती है। आपके 10वें नंबर का क्वेश्चन जो ये है वो है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति चुनाव, बी राष्ट्रपति की शक्तियां, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। अगर आप देखो, प्रधानमंत्री का 54 से रिलेटेड नहीं, उपराष्ट्रपति का रिलेटेड नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति की शक्तियों में अगर आप तुक्का भी मारना चाहें तो अब आपके पास 50% चांस है कि आपका तुक्का सही हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वैसे वो होगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। 54 में जो है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। जो अपने 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, अनुच्छेद 61। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अनुच्छेद 61, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, जो कि यूएसए से लिया गया था। ठीक है। जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन से, ए राष्ट्रपति की योग्यता, बी राष्ट्रपति का वेतन, सी राष्ट्रपति की शक्तियां, और डी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 58 है जो वो राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड है। मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ एक पेज लेके, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और सेकंड थे, और जो भी करंट में है तो पूछ लेता है, फर्स्ट सेकंड और करंट से रिलेटेड पूछता है। फर्स्ट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप ये लोग याद रखना। दूसरे जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो करंट में अपने प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, आप लोग याद रखना। फर्स्ट पूछेगा, सेकंड पूछेगा, और जो करंट है वो पूछेगा। फर्स्ट में राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे जो प्रेसिडेंट थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, करंट में जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी है। द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो एसटी कम्युनिटी से है। पूछा जाता है कि कौन सी कम्युनिटी से, तो एसटी कम्युनिटी से वो आती हैं। आपको ये बात याद रखनी है। जो अपने आज का 14वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, अनुच्छेद 56 क्या बताता है? आपके 4 ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति का चुनाव, बी राष्ट्रपति का कार्यकाल, सी राष्ट्रपति की शक्तियां, सी राष्ट्रपति की शपथ, और डी राष्ट्रपति की शक्तियां। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आप मुझे कमेंट में आंसर करना। ठीक है, 1 मिनट, यह आपके लिए होमवर्क है। मैं होमवर्क देना आज भूल गया आप लोगों के लिए। मैं 2 होमवर्क देता हूँ। होमवर्क नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए, मैं आपको हिंट भी देकर जाऊँगा। पहला इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा या तो सी है या बी है। ठीक है, मैं आपको पूरा होमवर्क में देकर जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, और बता देना आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। 1 मिनट। आज की वीडियो इतनी ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आया था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वही लेकर आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। और आप मुझे बताइए, एमटीएस से रिलेटेड मैं आपके लिए एक सोच रहा हूँ सीरीज़ चलाने के लिए। मैं वो सीरीज़ चलाऊँ या नहीं, आप येस और नो पे कमेंट कर देना। उधर मैं एमटीएस का अभी 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, ऐसी तैयारी करा दूंगा। मोस्टली क्वेश्चन फंस जाएंगे एमटीएस के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन पढ़ने वाले। आप कमेंट में बस यस और नो लिख देना। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए प्रेप विद तुषार के साथ, और लाइक और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। मैं आगे और भी शानदार वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।